जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू परफ्यूम टॉक्स। आशा करता हूँ आप और आपका परिवार सुख और सेहतमंद है। मेरे पिछले वीडियो में मैंने बात करी थी डिवाइन वुड के बारे में और आज मैं बात करने वाला हूँ मॉर्टल वुड के बारे में। टाइम नहीं लेंगे इस वीडियो को डिस्कस करने के लिए, क्विकली बात कर लेंगे इसके परफॉर्मेंस, इसके बारे में और कौन कौन से सीजन में आप इसको वेयर कर सकते हो और किस किस पे ये परफ्यूम सूट करेगा। ठीक है, बिफोर मूविंग ऑन टू दिस वीडियो, अगर आपने ये वीडियो देख के अगर आपको लगता है कि आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये परफ्यूम आपके लिए परफेक्ट है, आपको मेरा जो रिव्यूज़ अच्छे लग रहे हैं, आपको मेरे रिव्यूज समझ में आ रहा है और आप कनेक्ट कर पा रहे हो खुद को और परफ्यूम्स की दुनिया को जानने में, तो आई विल रियली रिक्वेस्ट यू टू प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड बेल आइकन को भी दबा दे ताकि जैसे ही मेरा वीडियो आए आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले और इस कम्युनिटी को बढ़ा करें और इन फ्यूचर में और भी अच्छे अच्छे वीडियोस ला पाऊं, बिकॉज इट मोटिवेट्स मी टू मेक न्यू वीडियोस फॉर यू गाइस। ठीक है, सो या बिना कुछ देरी के शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सो या मॉर्टल वुड क्यों ठीक है, अच्छा है। परफ्यूम का जो एटमाइजर है बहुत ही अच्छा है फॉर टेस्टिंग पर्पस। ठीक है, मैं अभी बहुत ही एक्सपेंसिव परफ्यूम्स बाय नहीं करता हूं दोस्तों। मैं कोशिश करता हूं कि मुझे कम पैसों में अच्छे खुशबू मिल जाता है। व्हाई शुड आई वेस्ट माय हार्ड एंड मनी टू ए एक्सपेंसिव परफ्यूम जिसके क्लोन मुझे सस्ते में मिल रहा हो या फिर जिसके अच्छे खुशबू मुझे कम पैसे में मिल रहा हो। जो डिजाइनर परफ्यूम्स है वो बाहर के कंट्रीज में बहुत ही सस्ते दाम में मिल जाता है। इवन दो इफ इट इज एक्सपेंसिव, पीपल कैन बाई दोज परफ्यूम्स बिकॉज उनके पास क्लोन परफ्यूम्स का जो अवेलेबिलिटी है बहुत कम होता है, सो दे परचेज दोज परफ्यूम्स। आजकल फॉरेन के लोग भी क्लोनिंग हाउस के परफ्यूम्स बाय करते हैं, रिव्यू करते हैं, जैसे कि लताफा हो गया, रसासी हो गया। दे मेक स्प्लेंडेड क्लोन्स ऑफ डिजाइनर परफ्यूम्स। ठीक है, इसका जो बियर्डो मॉर्टल वुड है, इसका मैंने इनिशियल इंप्रेशन ऑलरेडी मैंने पुराने वीडियोस में बना ली है। इन तीनों के परफ्यूम इनफैक्ट पैकेजिंग कैसा है, बॉटल का डिजाइन कैसा है, हल्के हल्के से मैंने इसकी लॉन्जेटिविटी के बारे में, नोट्स के बारे में डिस्कस कर ली है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई विल रियली रिक्वेस्ट यू टू प्लीज गो एंड चेक आउट दैट वीडियो। का नोट्स में क्या क्या दिया गया है। कंपनी क्लेम करते हैं मॉर्टल वुड के जो फर्स्ट नोट है उसमें सैफरन है, रेड फूड है, सिट्रस है। इसका जो हार्ट नोट है उसमें रोज, जेरेनियम, जैस्मिन और इसका जो बेस नोट है इसमें एम्बर, ऑकमोस, हनी, अगरूद और पचूली है। लेमन लैंग्वेज में अगर बात करूं जो मुझे समझ में आता है और मैं आपको समझा पाऊं, दिस इज अ फुजियर ओल्ड मैन, और या तो फिर मैं अगर बताऊं ये बहुत ही नॉस्टैल्जिक परफ्यूम है। एट द सेम टाइम जो फुजियर परफ्यूम्स होते हैं वो जनरली सोपी परफ्यूम होते हैं या फिर जो सैलून वाले माहौल बनते हैं जहाँ पे पाउडरी एलिमेंट यूज करते हैं वो वैसा वाला स्मेल होता है। बट नो, फुजियर परफ्यूम्स और अलग टाइप का भी परफ्यूम जो पुराने ज़माने में थोड़े से उसमें जैसे कि फ्रूटी एलिमेंट दिया गया हो, उसमें थोड़ा सा फ्लोरल नोट्स भी हो, साथ ही साथ उसमें अच्छे से जो अगरबत्ती या इंसेंसी वाइब होती है ना, तो वैसा सा ये स्मेल करता है। और क्लेरिफाई करूं, ये जो परफ्यूम है ना, ये जो दोनों परफ्यूम है उसके मुकाबले ये परफ्यूम थोड़ा सा लाइट है। लाइट इन द सेंस, इन द केस ऑफ वुडी, जो वुडी एलिमेंट है थोड़ा सा फ्लोरल नोट की तरफ जाता है। ठीक है, कि जैसे कि आप समझ रहे हो कि आपने लकड़ियां बिछा के रखे हो, उस लकड़ियों के जो अगरूद है ना, जो स्पेशली जो खुशबू निकालती है, जो अगरबत्तियां है, उसके बीच में आपने थोड़े से उसमें गुलाब रख दिया हो, चमेली का फूल रख दिया हो या जैस्मिन रख दिया हो, साथ में उसके साथ बाजू में सैफरॉन भी हो और हल्की से चंदन भी हो। नो डाउट इसमें चंदन का स्मेल डेफिनेटली नहीं है, केमिकल्स यूज किए गए हैं। बट जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ उसका अगर आप नेचुरल तरीके से आप स्मेल फील करना चाहते हो ना, तो उस केस में आपको चंदन, सैफरन, थोड़ा सा उसमें हल्की सी केसर, एक दो केसर, थोड़ी सी केसर, उसमें थोड़ी सी लकड़ी इन द सेंस अगरबत्ती, और उसमें थोड़ी सी फूल जैसे कि गुलाब हो गया, जेरेनियम हो गया या चमेली के फूल हो गए, तो वो जो एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा ना एकदम सेम वैसा स्मेल करता है। ठीक है, थोड़ा सा आपको अगर आप वुड वाले परफ्यूम पे नए घुसे हो या फिर आपको वुड परफ्यूम कैसा स्मेल करता है आपको फील करना है, जानना है, तो मॉर्टल वुड की तरफ आप जा सकते हो। ये आपको परेशान नहीं करने वाला है अगर आपने सिर्फ फ्रेश परफ्यूम यूज किए हो, एक्वेटिक परफ्यूम यूज किए हुए हो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ये परफ्यूम किस किस के लिए बना है। सो ये परफ्यूम जैसे कि मैंने बोला थोड़ा सा लाइटर नोट में आता है, लाइटर वुडी कनेक्शंस है, इसमें फ्लोरल नोट है, तो आई थिंक दिस कैन बी वॉर्न बाय एनी एज ग्रुप और इवन वुमेन कैन वेयर दिस। उनको अच्छा
फील देने वाला है। लेकिन अगर मैं बात करूँ कौन से सीजन और कौन से टाइमिंग में लगाना, तो इसको भी आप समर्स में यूज मत कीजिएगा। पीक समर्स में लाइक दिन के टाइम पे इस्तेमाल ना करें। कूल एनवायरनमेंट है, आप डिनर डेट पे जा रहे हो या फिर आप दोस्तों से मिलने जा रहे हो इवनिंग टाइम पे बाइक राइड पे, तो इसको इस्तेमाल कर सकते हो। बट दिस इज ओवरऑल ए विंटर परफ्यूम बिकॉज वुडी परफ्यूम है, ऑब्वियसली स्पाइसियर फीलिंग आती है, थोड़ी सी गर्माहट देता है। तो रेनी सीजन में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, बट या गर्मी के टाइम पे ध्यान रहे कूल एनवायरनमेंट हो या रात का टाइम हो तभी इसको इस्तेमाल करें। अब प्राइसिंग के बारे में बात करूं तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है पुराने वीडियोस की। ये तीनों परफ्यूम्स मैंने साथ में डिस्कवरी सेट में बाय की थी 20-20 ml के, जो मुझे कुछ करीब 200-250 के 300 के बीच में मुझे मिल गई थी। ओवरऑल इट वाज परफेक्ट डील फॉर मी। इसके जो 80 ml का बॉटल आती है और इसको 100 ml में नहीं मिलेगा, ये 80 ml में ही मिलता है। जो 80 ml के बॉटल्स है वो करीब आपको 1000 से 1100 रुपए में मिल जाएगा। सेल आएगी तो करीब 900 में आपको ये परफ्यूम मिल जाएगी। सो या अगर प्राइसिंग के बारे में बात करो और नोट्स के बारे में बात करूं तो मुझे लगता है 80 ml में 1000-1100 रुपए में मिलने वाला परफ्यूम वर्थ है, और वो भी अपने देसी जो ब्रांड है बियर्डो, उनने ये परफ्यूम निकाला, तो वी शुड सपोर्ट आवर ओन इंडियन ब्रांड्स परफ्यूम। बहुत ही अच्छा काम किया है दोस्तों इन लोगों ने, और कहीं से भी इसमें अल्कोहलिक ब्लास्ट या सिंथेटिक फील बिल्कुल भी नहीं होती है। मुझे इसको मैंने इन दोनों परफ्यूम में से ज्यादातर मैंने ये इस्तेमाल किया है, मैंने मम्मी को भी लगाया तो उनको भी बहुत पसंद आया। तो ओवरऑल आई रियली गिव्स ए बिग हेड्स अप एंड ब्लाइंड बाय परचेज हो सकता है अगर आप वुडी परफ्यूम से पहचान रखते हो या फिर आपको वुडी परफ्यूम के बारे में जानना हो, ठीक है, तो आप इस परफ्यूम पे जा सकते हो। लेकिन अगर आप एकदम से नए हो और आपको इस्तेमाल करना हो कैसा होता है वुडी परफ्यूम, तो आई डू नॉट सजेस्ट डिवाइन वुड और डेविल्स वुड बिकॉज दे आर वेरी मैस्कुलिन, और इसको समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल है। आपको थोड़ा कहीं पे आपको इरिटेट भी कर सकता है, इवन इफ एंड ओनली इफ आप फ्रेश एक्वाटिक परफ्यूम इस्तेमाल कर। अब बात करते हैं इस परफॉर्मेंस के बारे में। ये परफ्यूम भी आपको 8 से 9 घंटा लास्टिंग दे देगा बिना कुछ सोचे समझे। ये अगर आप सुबह लगाते हो विंटर्स के टाइम पे तो 3-3:30 लाइक 9 बजे अगर इसको इस्तेमाल करते हो तो आपको 5-6 बजे तक टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ये परफ्यूम महकते रहेगा। प्रोजेक्शन और सियाज अगर डिवाइन वुड के साथ कंपेरिजन करो थोड़ा सा हल्की है, 1 से 2 घंटे तक प्रोजेक्ट करता है। सियाज इसका 1 से 1.5 फीट तक है, और इसका जो रूम फीलिंग सब्जेक्ट है ये पूरा 12x12 वाले कमरे को फील कर देगा इसको लगाते हो। इसके आप अगर 6 से 7 स्प्रे लगाते हो इंक्लूडिंग स्किन एंड कपड़े, तो अच्छा सा ये 8 से 9 घंटा लास्टिंग करता है। तो ओवरऑल मुझे लगता है दिस इज ए डील परफ्यूम फॉर यू गाइस। अब बात करते हैं कंक्लूजन में। मेरा कंक्लूजन यही है कि दिस इज अ ब्लाइंड बाय परचेज फॉर एनीबडी ऑफ एनी एज जिसको वुड परफ्यूम के बारे में जानना हो कैसा इस्तेमाल करते हैं। इवन वीमेन कैन बाय दिस। आप इसको आपके दोस्त, आपके लव्ड वंस को भी आप इसको गिफ्ट कर सकते हो। ये एक तो आपका परफॉर्मेंस इसका बहुत अच्छा है, दूसरा है प्राइस इफेक्टिव बहुत अच्छा है। 80 ml का बॉटल आती है 1000-1100 में, और आपको कहीं से भी सिंथेटिक अल्कोहलिक फील नहीं देती है फर्स्ट इंप्रेशन से ही, फर्स्ट स्प्रे से ही। सो ओवरऑल इट्स ए बिग थम्स अप टू बियर्डो। मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि बियर्डो ने बहुत टाइम के बाद ऐसे परफ्यूम्स निकाले जिसके बारे में मुझे इसका नेगेटिव निकालना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। सो या बियर्डो मोटर लूड। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।